जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे हम 15 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है हम सब के लिए। सो लेट्स सी 15 जून क्या लेकर आने वाला है और कैसी रहने वाली है एनर्जी। एंड उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस आपके साथ रेजोनेट कर रही हूँ। सो लेट्स सी 15 जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है भारत के लिए, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 15 जून की भारत के लिए, हमारे देश के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 15 जून की। और वर्ल्ड के लिए, दुनिया के भारत के लिए एक कार्ड और लेते हैं। और वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 15 जून की। ओके, दुनिया के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। और लेट्स सी 15 जून के लिए हमारी गाइडेंस जो है वो क्या रहने वाली है 15 जून के लिए गाइडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले हमारे लिए क्या एनर्जीज हैं 15 जून की। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ, जो 13 जून से शुरू हुई है, कार्ड्स जो है अलग अलग साइड्स पे आ रहे हैं। सो लेट मी टेक देम लाइक दे हैव कम। और पहला यहाँ पर जो सेट आया है वो है इट नाइट ऑफ कॉइन्स और 7 ऑफ कॉइन्स। ये पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी बोलती है पेशेंस। तो ये बोलती है कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, इवैल्यूएट कीजिए, आराम से सही समय का इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए कि सही समय पे वो चीज़ होगी, और ख़ुद पे विश्वास रखिए, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी विच इज़ सेइंग दैट पेशेंस विल ऑलवेज पे ऑफ। और ये एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को बोलने या करने से पहले, या किसी भी चीज़ को से रिलेटेड एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, और थोड़ा सा पेशेंटली इंतज़ार करना है रिस्पॉन्स का या चीज़ों के होने का। आप देख लेते हैं इधर क्या है और वो पेशेंस क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेथ एनर्जी आई है यहाँ पर। और डेथ की एनर्जी, सॉरी गाइस, मैं पर्दा बंद कर रही थी, तो डेथ एनर्जी आई है यहाँ पर। और डेथ की एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, या किसी तरह के फियर को फेस करने की। और ये एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रही है, जहाँ पर देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पर किसी तरह का फियर जो है वो फेस करना पड़ेगा, किसी तरह की प्रोटेक्शन की एनर्जी है, बट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ब्यूटिफुल कार्ड्स दे आर, क्योंकि एक्चुअली टोटल 10 बनता है। डेथ नंबर 13 की एनर्जी होती है। किंग ऑफ कप्स ये 14 की एनर्जी है, और ये 1 है, तो 13, 14 और 1 4, 5, 1 10 की एनर्जी बनता है। 9 और 1 10 की एनर्जी बनता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, किसी फियर को फेस करने के लिए, किसी इमोशन को फेस करने के लिए, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत के लिए आपको पेशेंस और ख़ुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि पेशेंस आर गोइंग टू पे ऑफ, और किसी ना किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा रिजल्ट या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है, जहाँ पर द मोमेंट आप अपना फियर जो है, अपना डर जो है, उसको फेस करोगे, आपको एक नई बिगिनिंग जो है वो भी दिखाई देगी। इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दिन। और उसके साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि 15 को देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये किंग ऑफ कप्स जो है बेसिकली एक ड्रैगन में तब्दील हो गया है, और ये इस मोती को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड उसको प्रोटेक्ट करके वहाँ से एक नया मैजिक ब्रश है और एक नई बिगिनिंग या एक नई एनर्जी शुरू होती है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए वो जो डेथ का फियर है, या वो जो पर्दा बीच में है जिसका आपको डर है, उसको हटाने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हेन यू आर एबल टू सी द किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि आपने थोड़ा सा पेशेंस और डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। तो डाइट, डिसीजंस, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, तीनों तरह की हेल्थ के लिए खुद पे भरोसा, और स्टमक हेल्थ का खासकर ख्याल जो है, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर रखनी है। वाटर इनटेक अच्छे से लेना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने बिजनेस या वर्क से रिलेटेड भी कोई डिसीजन लेना है, कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील, कोई भी नया एक्शन, अगर आप अपने वर्क से रिलेटेड भी कोई डिसीजन लेना है, तो आपने बहुत पेशेंस के साथ लेना है और खुद पे भरोसा रख के लेना है। अपना भरोसा अपने ऊपर जो है वो नहीं हटना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तीसरा, आपने क्या ध्यान रखना है इस दिन, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई
फियर है, कोई डर है, आप कुछ चीज़ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपना इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपनी बात बोलना चाहते हो, किसी के लिए प्रोटेक्टिव हो, वो प्रोटेक्टिवनेस दिखाना चाहते हो, किसी चीज़ को संभाल के रखा है उससे अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हो, सबके लिए उस फियर को फेस करके अपनी बात जो है उसको पूरी तरह से कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर है वो बोलती है किसी चीज़ के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है और अब आपके पास एबिलिटी है जहाँ पर आप फाइनली डर को फेस करके बाहर निकल के वो चीज़ जो है एक्सप्रेस करो, वो काम जो है पूरा करो, वो बात जो है पूरी करो। और द ओनली थिंग जो आपको रोक सकती है वो है फियर या खुद पे विश्वास ना करना। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो और उस फियर को नहीं आने देते हो तो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम फॉर यू और कुछ नया आपके लिए स्टार्ट हो सकता है। इट इज़ लाइक मैजिक ब्रश हाथ में है, जो बनाना चाहते हो वो बनाओ, लेकिन खुद पे भरोसा रख के और डर को साइड पे रख के। अगर हम देश के लिए बात करें, भारत के लिए बात करें तो क्या कार्ड्स आए हैं? पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स का आया है। 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना या बहुत सारी इल्यूजन्स या बहुत सारी कन्फ्यूजन्स या बहुत सारे गोल्स, राइट? यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हो आपके बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जिन पर एक साथ सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आई है और वर्ल्ड की एनर्जी जो है अब यहाँ पर अगर आप देखें 7 ऑफ कप्स, एक्सपेक्टेशंस, कहाँ से एक्सपेक्टेशंस हैं? वर्ल्ड से भी एक्सपेक्टेशंस हैं और वर्ल्ड की भी एक्सपेक्टेशंस हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल, एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना या फिर कुछ ऐसा होना जहाँ पर हेल्प जो है उसकी ज़रूरत पड़े या किसी को हेल्प की ज़रूरत हो और उसको हेल्प प्रोवाइड की जाए। अब 2 तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया आज के दिन में इल्यूजन्स के बहुत चांसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन या अनक्लैरिटी ला सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी आइज़ जो हैं, आँखें जो हैं वो इंडिया पे होने वाली हैं, पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की। और वो क्यों होने वाली हैं? क्योंकि किसी को या तो हेल्प की ज़रूरत है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फाइनेंसेस या मनी से रिलेटेड एक नया डोर, एक नई एनर्जी ओपन होगी, या जहाँ पर somebody who was helpless बहुत समय तक उसको कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा या उससे कोई ऐसी बात की जाएगी जहाँ पर वो एनर्जी जो है वो वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगी। मतलब द वर्ल्ड विल बी, पूरी दुनिया में उसका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट होगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है दैट मल्टीपल कंट्रीज विल हैव मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिया और मल्टीपल स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं भारत में। तो 15 तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मल्टीपल जगहों पे अलग अलग तरह की चीज़ें होने वाली हैं। कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ थोड़ी प्रॉब्लमैटिक भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पे दुनिया की नज़र होगी और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस को प्रभावित करेंगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पर कुछ रेस्क्यू, किसी तरह का एस्केप, किसी को कहीं से बाहर निकालना, किसी की इल्यूजन को ख़त्म करना, वो उस तरह का कोई स्टेप जो है इंडिया लेगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में सबसे पहला एस ऑफ सोर्ड का एनर्जी आई है, दूसरा 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तीसरा हायरफेंट की एनर्जी आई है और लास्ट जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब यहाँ पर मुझे लिटरली वो एनर्जी लग रही है जहाँ पर और कल की एनर्जी में भी वो एनर्जी आई है 14 में, जहाँ पर वॉर को लेकर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिटरली वही एनर्जी लग रही है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें 2 कंट्रीज के बीच में किसी तरह का टसल हो जाए, किसी तरह का इशू हो जाए, किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए एंड देन वन हैज़ टू काइंड ऑफ इंटरवीन एंड सॉर्ट इट। और वहाँ से एक यू सी देयर इज़ वन इन बिटवीन एंड देयर इज़ अ क्लियर डिविजन ऑन बोथ साइड्स। ये एनर्जी है, एक बीच में है, दोनों तरफ क्लियर डिवीजन है और बीच वाले को डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है और जाना भी है नहीं जाना है, बीच में ही रहना है। और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ना क्योंकि यहाँ पर एक पिरामिड बना है तो मुझे बहुत, थर्ड आई भी है तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर there is energy flow, there is growth and there is an ability to see everything. So it is like a divine eye which is seeing everything। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई बड़े डिसीजंस हो सकते हैं या किसी को डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जा सकता है किसी एक कंट्री को, बट इट लुक्स लाइक वो फोर्स वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर भी ऊपर वर्ल्ड की एनर्जी है भारत के लिए। तो मुझे लगता है ये भारत के लिए भी हो सकता है जहाँ पर भारत को किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जाए, भारत थोड़ा सा कंफ्यूज हो या उस एनर्जी में हो कि लेना है नहीं लेना है, बट इट लुक्स लाइक भारत डिसीजन नहीं लेगा, वो बिल्कुल बीच में रहेगा और दो
डिवीजन वाली पार्ट्स हैं, एक की साइड भी है दूसरी की साइड भी है, लेकिन बहुत फर्म तरीके से अपनी साइड पे है और वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज ये कप सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसी के आसपास हार्ट है। सो ये देखेंगे वॉर एनर्जी में कुछ होता है या कोई टग ऑफ वॉर हो जाती है कुछ कंट्रीज के बीच, वो पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे 15 को। गाइडेंस क्या है? हमारी गाइडेंस है यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, और कार्ड जो है वो रिवर्स था। मैंने क्यों रिवर्स बोला कार्ड? क्योंकि इस डेक में रिवर्स कार्ड्स के मीनिंग है, इफ आई एम राइट। तो देखते हैं कि इस कार्ड का मीनिंग रिवर्स कार्ड का क्या आता है। और ये रिवर्स कार्ड ये बोलता है, ये कार्ड जो है वो ब्लॉक इंट्यूशन या इनर डिस्कनेक्ट बताता है, या सेंस ऑफ लिविंग इन डार्क। तो आपके अंदर एक डीप डिजायर है ताकि आप अपना पर्पस या ट्रुथ जान सको, और लेकिन उससे आप डिस्टेंट भी फील करते हो। ये मैसेज है डिससेटिस्फेक्शन का जब आपके इनर लाइफ जो है वो कंसर्न्ड है। पॉसिबल है कि वरी हो, पॉसिबल है कि डिसकनेक्ट फील हो, पॉसिबल है कि ऑब्स्टेकल्स हो आपके इनर पीस या विजडम में जो आप सीख कर रहे हो। अगर ऐसा हो तो आपको अपना फेथ जो है अपने आप में और स्पिरिट में रिन्यू करना है, अपने रास्ते से हटना है, फियर रिलीज करना है जो आपके ट्रुथ को ब्लॉक कर रहा है, जो आपके इटर्नल नेचर को ब्लॉक कर रहा है। आपकी सोल हायर पर्पस जो है वो जानती है, वो बेस्ट जानती है कि आपकी लाइफ में क्या है, क्यों है और कैसे है। और अपनी इंट्यूटिव वॉइस को सुनिए और ट्रस्ट कीजिए जो आप रिसीव कर रहे हो। अब यहाँ पर ना ओके, क्यारा फूल लेके आई थी और बोली सबको दिखाना, क्यारा ने फूल दिया है। सो देयर इज अ फ्लावर हेयर। ओके, सो जो एनर्जी है वो दिन की उसी तरह की है, आपको दिख रहा है बहुत क्लियर। डर को, फियर को फेस करना है और आप अपने ट्रूली इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, और द मोमेंट आप कनेक्ट होंगे बहुत कुछ आपकी तरफ आएगा। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है ये दिन वर्थ है आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और एक और चीज़ जो मैंने आई जस्ट नोटिस, दोनों तरफ 10-10 की एनर्जी है, 7-3-10 और ये 5-5-10। सो दोनों तरफ 10-10 की एनर्जी है, और वो वहाँ 7 है तो 7-11 की एनर्जी भी बनती है, और अगेन 7 यहाँ पर भी है। सो इफ़ यू सी द एनर्जीज आर प्लेइंग वेरी ब्यूटिफुली, और ये जो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर भी है, 5 to 7 होता है, 8 भी है, 9 भी है। तो वो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुली प्ले कर रही हैं। अगर आप अपने डर छोड़ोगे, खुद पे विश्वास रखोगे, तो वो जो डिस्कनेक्ट आप फील करते आए हो वो डिस्कनेक्ट खत्म हो जाएगा, एंड यू विल सी एनर्जी फ्लोइंग ब्यूटीफुली एंड कुछ बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में आता हुआ। और अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टैरो सीखना चाहते हो तो मेंबर बन सकते हो, ऑलरेडी टैरो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और वो ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगी। प्लस अगर रेजोनेट करती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। दिस इज़, जब भी हम किसी से कुछ लेते हैं, जब भी हमें किसी से कुछ मिलता है तो देयर इज़ ऑलवेज एन एनर्जी एक्सचेंज दैट वी आर मेंट टू डू, राइट। तो आपका एनर्जी एक्सचेंज यही होगा कि आप औरों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ ताकि उनको भी हेल्प मिले जानने में कि उनका दिन कैसा होने वाला है, और उस दिन में वो क्या करें और क्या ना करें ताकि बेहतरीन तरीके से वो स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।